तो आज पढ़ेंगे अपन टाइप नंबर 3, जो कि पेपर में आता है 4 मार्क के लिए। सेक्शन डी में पूछा जा सकता है कि भाई एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन होता क्या है। फिर अब किस तरह से पेपर में पूछा जाता है समझने की कोशिश करो। द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax square plus twice hxy plus by square equals to 0 is given by tan theta equals to mod of 2 under root of h square minus ab upon a plus b। ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो किस तरह से प्रूव करेंगे देखो, समझने की कोशिश करो, बराबर ध्यान दो। तो सबसे पहले आपको गिवन होमोजेनियस इक्वेशन लिखना है। गिवन होमोजेनियस इक्वेशन, गिवन होमोजेनियस इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस टॉइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये कंबाइन इक्वेशन एक्चुअली है ना। दो लाइन कहां से पास हुई है? ओरिजिन से पास हुई है, और ओरिजिन से पास होने के बाद जो भी कंबाइन इक्वेशन मिला है वो है ax स्क्वायर प्लस टॉइस hxy प्लस by स्क्वायर। इस तरह से लाइन है, इस तरह से दो लाइन है। ओके, ये L1 है और ये क्या है? L2 है। सपोज इस L1 का स्लोप m1 है और इस L2 का स्लोप m2 है। इस L2 का स्लोप क्या है? m2 है। देन मुझे एक्यूट एंगल बिटवीन देम निकालना है। इन दो एंगल के बीच में जो भी एंगल बनने वाला, सॉरी, ये दोनों भी जो लाइन है L1 और L2, इनके दोनों के बीच में एंगल निकालना है मुझे। एक्यूट एंगल निकालना है। तो 11 में मैंने पढ़ा है, 11 के स्ट्रेट लाइन चैप्टर में मैंने बताया कि सपोज m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन, देयर एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल्स टू mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। सही है कि नहीं? समझने की कोशिश करो। तो मैं कंसीडर करना चाहूंगा, लेट m1 and m2 be the slope of line। कल k के क्वेश्चन देखे अपन ने, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k। उसमें देखा था अपन ने कि m1 और m2 be the slope of lines represented by इक्वेशन 1 बोल देता हूं इसको मैं, इक्वेशन 1। क्लियर? यश, समझ में आ रहा है? सब चीजें क्लियर है। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1। तो क्या करते थे अपन? सम ऑफ द स्लोप, सम ऑफ द स्लोप क्या होता था? आर्य, सम ऑफ द स्लोप क्या होता था? माइनस टॉइस h बाय b, टॉइस h बाय b, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप m1 into m2 इक्वल्स टू क्या होता था? a बाय b। ऑनलाइन वाले बच्चे बराबर ध्यान दो। सम ऑफ द स्लोप क्या होता है? माइनस टॉइस h बाय b, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता है? a बाय b। इसके ऊपर कल एग्जांपल हुए थे अपने। क्लियर? m1 plus m2 इक्वल्स टू माइनस टॉइस h बाय b, m1 into m2 इक्वल्स टू a बाय b। उसके बाद थीटा भी कंसीडर कर लेंगे। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस, लाइंस की स्पेलिंग बराबर होता है, बिटवीन द लाइन। तो 11 में क्या पढ़े अपन कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। ये एक्यूट एंगल है इन केस ऑफ स्लोप, इन केस ऑफ स्लोप। स्लोप दिए रहेंगे तो tan थीटा का जो फार्मूला है वो क्या था? m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। ओके, ये फार्मूला था अपना। इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे अब, क्योंकि इसको इक्वेशन 1 बोले अपन। अब अपने को एक्यूट एंगल निकालना है, बट इन केस ऑफ AHB, इन केस ऑफ AHB, AHB में tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। सपोज स्लोप नहीं है अपने पास, सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशन, ऐसे वक्त tan थीटा जो है वो रिप्रेजेंट होता है 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये स्लोप्स के फॉर्म में है, ये होमोजेनियस के फॉर्म में, सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशन है अपने पास, स्लोप्स नहीं है।
तो ये तो हो गया tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यश इधर देख थोड़ा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि भाई इसमें देखो m1 माइनस m2 है, नीचे है m1 इंटू m2। अपने पास m1 इंटू m2 है, दैट इज a बाय b है, दैट इज क्या है a बाय b। लेकिन m1 माइनस m2 नहीं है, मेरे पास क्या अवेलेबल है और m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो m1 माइनस m2 से m1 प्लस m2 या m1 इंटू m2 ला सकते हैं, देखेंगे तो वो भी कंसेप्ट उस दिन हुआ था अपने को। वी नो दैट m1 माइनस m2 होल स्क्वायर को, उस दिन मैंने बताया कि m1 माइनस m2 होल स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, राइट कोसरी? ऑनलाइन वाले बच्चे जरा ध्यान दो। m1 माइनस m2 होल स्क्वायर को वी कैन राइट m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2 लिख सकते हैं बिल्कुल। और उस दिन मैंने एक्सप्लेन भी करके दिया है, क्योंकि यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। a माइनस b होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। और माइनस ट्वाइस ab को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस 4ab प्लस ट्वाइस ab। ओके, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट से मैंने आइडेंटिटी यूज की a प्लस b होल स्क्वायर की। उसके बाद अब मेरे पास सम ऑफ द स्लोप भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप भी आ गया। We have the availability of m1 plus m2 as well as m1 into m2। मेरे पास m1 plus m2 भी है, मी सम ऑफ द स्लोप भी है, साथ में प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप में डाल देता मैं। m1 plus m2 कितना है, माइनस 2h बाय b होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2 भी है मेरे पास, कितना है a बाय b। वेरी गुड, a बाय b। ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ब्रैकेट के स्क्वायर मालूम है आपको, निगेटिव का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव। 2h का स्क्वायर क्या होगा 4h स्क्वायर बटा मींस डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b, राइट? क्लियर? अब इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे b स्क्वायर। हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा है बी स्क्वायर वाला, तो बी स्क्वायर लेंगे अपन हाईएस्ट इंडेक्स। हाँ, अब देखो 4h स्क्वायर आएगा क्योंकि इसके नीचे बी स्क्वायर है, माइनस 4 नीचे क्या है सिंगल बी है, अपने को क्या चाहिए बी स्क्वायर चाहिए, तो एक बी एडजस्ट करो ऊपर, तो ये हो जाएगा ए बी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम। हाईएस्ट इंडेक्स लिख दो, इसके नीचे बी स्क्वायर है तो ऊपर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंगल बी है, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो एक बी ऊपर लगा करो इसको सेपरेट। सेपरेट करने के बाद वही आएगा कि नहीं आएगा, देखो 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर, 1b गेट कैंसल, डेफिनेटली वही आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो 4 कॉमन, ऊपर से मैं 4 कॉमन निकालेंगे, h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बी स्क्वायर, तो ये हो गया अपना m1 माइनस m2 होल स्क्वायर, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर। फिर क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो मुझे m1 माइनस m2 मिलेगा। क्यों कर रहे हैं अपन टेकिंग स्क्वायर रूट, बिकॉज वी वांट m1 माइनस m2 ओनली। इक्वेशन 2 में जरा ध्यान दो, इक्वेशन 2 में क्या है m1 माइनस m2 ही है, इसीलिए टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, h स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर रूट अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है b होता है। तो ये मिल गया मुझे m1 माइनस m2 मिल गया। क्या मिल गया, m1 माइनस m2। थोड़ी जगह नहीं है, ऊपर एडजस्ट करेंगे, मैं बताऊंगा सब सिस्टमैटिक। तो ये रिजल्ट प्रूव करना है अपने को, tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो एक काम करेंगे, अब मेरे पास वी हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट a बाय b, वी हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 भी मेरे पास अवेलेबल है। ओके, तो ये सब चीजें मैं डालूंगा इक्वेशन 2 में। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 2
put in equation 2. So equation 2 implies इक्वेशन 2 कैसे दिखने वाला है? देखो इक्वेशन 2 जो है वो कैसे दिखने वाला है? tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा क्या हो जाएगा? समझने की कोशिश करो। tan थीटा जो है m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है? 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ab। समझने की कोशिश करो। काय में डाल रहे हैं अपन? इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं। इक्वेशन 2 इंप्लाइज, देखो इक्वेशन 2 इंप्लाइज tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 की वैल्यू में डाल रहा हूं। देखो 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ab अपॉन b डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 a बाय b। ओके, then it comes out to be 2 under root of x square minus ab upon b divided by, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। a इंटू 1 कितना होता है? a, b इंटू 1 कितना होता है? b अपॉन b। आफ्टर दैट दिस bb गेट कैंसल। इस तरह से bb रिजल्ट कैंसल होने के बाद क्या मिल रहा भाई अपने को? 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ab upon a plus b। So this question is asked many times in exam, बहुत बार पेपर में आया है। इसके ऊपर सिस्टमैटिक मार्क कवर करना है। 2 मिनट के लिए जरा ध्यान दो किस तरह से एग्जांपल को लेना है। गिवन होमोजेनियस इक्वेशन लिख दो, उसके बाद उसके स्लोप कंसीडर कर दो m1 m2, फिर उसके बाद सम ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। ये होने के बाद आपको पता है 11th में पढ़े अपन, सपोज वी हैव द स्लोप m1 and m2, then tan theta is defined as mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। इसको कॉल करो इक्वेशन नंबर 2। कॉल करने के बाद अपने पास अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप की, बट वी डू नॉट हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ m1 minus m2। तो इसके पहले के जो टाइप में है, पहले के टाइप में मैंने पढ़ा है कि m1 minus m2 स्क्वायर को किस तरह से स्प्लिट किया जाता है। किस तरह से स्प्लिट किया जाता है? m1 plus m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 into m2। तो अब देखो m1 plus m2 अपने पास है, अपने पास m1 into m2 भी है, वैल्यू पुट किया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं b स्क्वायर और d है, तो हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो क्या शो करेगा? एलसीएम शो करेगा। तो मैंने b स्क्वायर जैसे कि वैसे लिख दिया, फिर एडजस्टमेंट किया। ये होने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट किया मैंने। टेकिंग स्क्वायर रूट करने का कारण ये है कि अपने को क्या चाहिए? m1 माइनस m2। सब सही जा रहा हूं मैं? देन टेकिंग स्क्वायर रूट m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। x स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट की साइन देनी पड़ेगी। आप बोलेंगे सर मैं h स्क्वायर का स्क्वायर रूट h लिखूंगा तो नहीं चलेगा, ये बायनोमियल है। दिस इज व्हाट? बायनोमियल, इसीलिए अंडर रूट में रहेगा। अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab। b स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? b। अब मेरे पास m1 माइनस m2 भी है और साथ में प्रोडक्ट भी है, तो ये सब चीजें मैंने कहां पे डाली? इक्वेशन 2 में। तो इस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मुझे इस तरह से क्या मिल गया? रिजल्ट मिल गया। इसके बाद ये है। ओके फाइन, अंडरस्टूड? एनी डाउट प्लीज आस्क मी।